कहते हैं कि नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। बच्चे का नाम जैसा होगा उसमें वैसे ही गुण आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की ऑफिशियल डिटेल देने वाली व्योमिका सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। परिवार ने बेटी का नाम व्योमिका रखा और उन्होंने इसे सार्थक भी कर दिखाया। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उनके माता पिता के साथ बातचीत में हमने उनके बचपन के दिलचस्प और प्रेरक किस्से जाने। व्योमिका सिंह का संघर्ष और लगन न केवल उनकी सफलता की कहानी है, बल्कि यह दर्शाता है कि किसी भी क्षेत्र में महिला शक्ति का योगदान कितना महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हो सकता है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज भारतीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बन चुकी है। उनके संघर्ष और समर्पण की गाथाएं आज पूरे देश में गूंज रही है। लखनऊ की बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग दी। एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट व्योमिका नारी शक्ति का प्रतीक है और उन्होंने बताया कि कैसे उनके नाम ने उन्हें पायलट बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वीरतापूर्वक देश की सेवा की है। लखनऊ के लिए यह गर्व का क्षण था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक उच्च प्रोफाइल ब्रीफिंग में आत्मविश्वास से खड़ी थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जो भारत द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई हवाई कार्रवाई थी। इस ब्रीफिंग में उनके साथ थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी। व्योमिका सिंह के पिता आर.एस. निम और उनकी मां करुणा सिंह दोनों अपनी बेटी के संघर्ष और सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। वे बताते हैं कि जब उनकी बेटी 10वीं कक्षा में थी, तब से ही उसके मन में पायलट बनने का सपना था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने माता पिता को यह नहीं बताया। व्योमिका के माता पिता का कहना है कि व्योमिका ने कभी भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया। वो हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में भाग लेती थी, चाहे वो खेल कूद हो, डिबेट हो या फिर अन्य कोई प्रतियोगिता। वो हमेशा हर मामले में अव्वल रही, चाहे वो स्कूल हो या फिर अन्य क्षेत्र। व्योमिका के पिता बताते हैं कि वो बहुत ही अलग थी, नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग। स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट आती थी और खेल कूद में भी भाग लेती थी। एक बार तो वह एक मार्केट में प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, जिसमें लड़कों के साथ उसने चैलेंज जीता था। इसके बाद उसे 20,800 रुपए का इनाम मिला था। व्योमिका के परिवार के अनुसार वो हमेशा से ही आत्मविश्वास से भरपूर और संघर्षशील रही है। एक बार तो वो सीढ़ियों पर चढ़ते समय सीटी बजा रही थी। जब उसकी मां ने उसे कहते हुए टोका कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो व्योमिका का जवाब था, लड़की और लड़के में अंतर क्यों करना चाहिए? लड़कियां भी जो चाहे कर सकती है। व्योमिका की यह सोच और आत्मविश्वास की उनकी सफलता की कुंजी बना। एक और किस्सा बताते हुए व्योमिका के माता पिता कहते हैं कि एक बार व्योमिका ने जो पुरस्कार जीते थे, उसे परिवार ने बड़े गर्व के साथ सहेजा। ये पुरस्कार हमारे पास धरोहर बन गया। व्योमिका ने जब एयरफोर्स में जाने का मन बनाया, तो ये बात अपनी मां से छिपा कर रखना चाहती थी। उन्होंने पहले अपने पिता से इसकी चर्चा की थी और कहा था कि डैडी मम्मी को मत बताना, वो नहीं मानेगी। जब व्योमिका ने सभी टेस्ट पास कर लिए और उन्हें एयरफोर्स में चयनित कर लिया गया, तो उन्होंने ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी मां से साझा की थी। हालांकि पहले उनकी मां को विश्वास ही नहीं हुआ। उनका कहना था कि यह सब बहुत अचानक हुआ, हम तो बस इस खबर से चौंक गए थे। व्योमिका अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा रही है, खासकर लड़कियों के लिए। उन्होंने संदेश दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। व्योमिका को हर कदम पर अपने माता पिता का पूरा समर्थन मिला है। व्योमिका सिंह की सफलता की कहानी एक संघर्षशील और सशक्त महिला की कहानी है, जो न केवल भारतीय सेना के लिए गर्व का कारण बनी, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। लखनऊ की है और एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट है। उनके नाम का अर्थ है आकाश की बेटी, और ऑपरेशन सिंदूर की इस प्रेस ब्रीफिंग में वो नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में मंच पर थी। वो इस बात का भी प्रतीक है कि संकट के समय में महिलाएं वीरता के साथ देश की सेना का नेतृत्व कर रही है। भारतीय वायुसेना में 18 दिसंबर 2004 के 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली सिंह 13 वर्षों में 2017 में विंग कमांडर के पद तक पहुंचे। उन्हें दिसंबर 2019 में स्थायी कमीशन मिला।
एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में वह चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को चलाने के माहिर है और उनके पास 2500 घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव है। वो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रही है। भारतीय वायुसेना में 18 दिसंबर 2004 को 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली सिंह 13 वर्ष में विंग कमांडर के पद तक पहुंची। उन्हें दिसंबर 2019 में स्थायी कमीशन मिला। एक अनुभवी पायलट के रूप में वो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को चलाने में माहिर है और उनके पास 2500 घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव है। वो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रही है। उनका विवाह भी एक इंडियन एयरफोर्स पायलट से हुआ है। विंग कमांडर सिंह ने 2023 में एक पैनल चर्चा के दौरान अपने बचपन के एक महत्वपूर्ण क्षण को साझा करते हुए बताया था कि कैसे उनके नाम ने उनके भाग्य को शक्ल दी। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं कक्षा 6 में थी जब मुझे एहसास हुआ कि हम कक्षा में नामों के अर्थ पर चर्चा कर रहे थे। मेरा नाम व्योमिका है। व्योम का अर्थ है आकाश। एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा नाम व्योमिका है, इसका मतलब हुआ आकाश की स्वामी। बस उस दिन से मैं पायलट बनना चाहती थी। व्योमिका आगे कहती कि 1991-92 की बात है। स्कूल में पढ़ते हुए मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखी जहां एक विज्ञापन ने मुझे दुखी कर दिया क्योंकि उसमें लिखा था कि केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पायलट बन सकते हैं। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जगी इस चिंगारी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उन्हें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के दौरान मुझे पता चला कि महिलाएं यूपीएससी के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा देकर पायलट बन सकती है। मैंने अकादमी में पायलट कोर्स पास किया, मुझे विंग से सम्मानित किया गया और मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह एक उतार चढ़ाव भरा अनुभव था। खासकर एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते में कई तरह की भूमिकाएं निभाती थी। मैंने समुद्र तल से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी है, उन्होंने आगे कहा। विंग कमांडर सिंह ने कहा कि मैंने कई हताहतों को निकाला है और एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे को ले जाने और फिर अगले दिन वापस आने के फैसले लिए हैं, जबकि मैं खराब मौसम का सामना कर रही थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अब तक 2500 घंटों से अधिक उड़ान भरी है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर चेतक और चीता को उड़ाकर देश की सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में सेवाएं दी है। वह जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत जैसे कठिन और संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन कर चुकी है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई, खराब मौसम और दुर्गम स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर मिशन संचालित करना एक अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य होता है, जिसमें व्योमिका ने कुशलता से नेतृत्व किया। व्योमिका सिंह के मिशन, उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बचाव अभियानों को अंजाम दिया गया। इनमें से एक प्रमुख मिशन अक्टूबर-नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जहां दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने के लिए उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सहायता पहुंचाई। इस ऑपरेशन में उन्होंने ऊंचाई, खराब मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। व्योमिका सिंह ने केवल ऑपरेशन मिशनों में अग्रणी रही है, बल्कि उन्होंने साहसिक अभियानों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वर्ष 2021 में उन्होंने एक त्रिसेना महिला पर्वतारोहण अभियान में भाग लिया। यह अभियान भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की महिलाओं के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसकी सराहना वायुसेना प्रमुख सहित वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने की थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ससुर प्रेम सिंह अब भी गांव में ही रहते हैं, जबकि व्योमिका पति के साथ गुरुग्राम में रह रही है। शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूर गांव बापोड़ा सैनिक का गांव कहलाता है। गांव के हर दूसरे घर का बेटा फौजी है। गांव में 20,000 लोगों की आबादी में करीब 2,000 से अधिक सैनिक और पूर्व सैनिक है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह सहित कई सैन्य अधिकारी भी इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। वीर सपूतों का गांव बापोड़ा के स्वागत द्वार पर 1971 में पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला T-55 टैंक वीरों की वीर गाथा को बयां कर रहा है। सेना के वीर चक्र विजेता मरणोपरांत मातन सिंह भी गांव बापोड़ा के वीर सपूत थे, जिनके नाम पर वर्तमान में भिवानी का रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, इस भारत की बेटी के सम्मान में कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूले। धन्यवाद।